वेलकम बैक टू अनदर पावर पैक पांडास ट्यूटोरियल। अगर आप डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग सीख रहे हैं तो पांडास आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। आज हम देखेंगे कैसे डेटा फ्रेम्स में कॉलम्स और रोज ऐड, अपडेट या डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक रियल वर्ल्ड डेटा सेट बनाते हैं जो एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो मेरे पास एक सिंपल डिक्शनरी है जिसका यूज करके हम डेटा फ्रेम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं पांडास को इंपोर्ट कर लेता हूँ एज पीडी। बस जो डिक्शनरी है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मेरे पास 4 डिफरेंट कॉलम्स है, एम्प्लॉयज आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और उसकी सैलरी। तो यूजिंग दिस डिक्शनरी हम लोग एक डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन ऑफ पांडास, राइट। सो इसमें हम डिक्शनरी को पास करेंगे पीडी डॉट डेटा फ्रेम डेटा। तो ये हमारी डिक्शनरी सॉरी डेटा फ्रेम क्रिएट हो गई। ठीक है, तो हमारे पास 5 डिफरेंट एम्प्लॉयज है जिनका नाम, डिपार्टमेंट और सैलरी हमारे पास है, राइट। अब हमें इस डेटा फ्रेम में एक कॉलम ऐड करना है। मान लीजिए वो कॉलम एम्प्लॉयज के एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्सपीरियंस इन ईयर्स, ओके। तो उसके लिए हमें एक सिंपल लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। तो राइट इट डाउन हियर। तो हमने लिखा डीएफ ऑफ, यहाँ पे कॉलम का नाम दिया मैंने इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, इक्वल्स टू एक लिस्ट पास की जिसमें 5 डिफरेंट रिकॉर्ड्स होंगे जो हर एक एम्प्लॉयज को डिनोट करते हैं। जैसे सेकेंड, लाइक फर्स्ट रिकॉर्ड गोज टू द फर्स्ट एम्प्लॉय, राइट। इफ आई रन दिस सेल, अभी आप अगर देखोगे तो डेटा फ्रेम में एक नया कॉलम ऐड हो चुका है जो है एक्सपीरियंस इन ईयर्स, राइट। और सबके एक्सपीरियंस यहाँ पे आ गए। यस, नाउ अब हमें एक नया कॉलम ऐड करना है बट उसकी वैल्यू डिफॉल्ट रहेगी। मोस्ट ऑफ द केसेस जब हम कंपनी में काम करते हैं तो ऐसा सिनेरियो होता है कि हमें एक कॉलम बनाना है जिसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी। सो लेट्स सपोज हमें एक कॉलम बनाना है जिसका नाम होगा बोनस। तो हम हर एक एम्प्लॉय को बोनस दे रहे हैं ऑफ ₹5,000, लेट्स सपोज। ठीक है, सो अगर मैं इस तरह का कोड लिख के इसको रन करता हूँ तो अब अभी आप देखोगे डेटा फ्रेम में एक नया कॉलम ऐड हो चुका है जिसका नाम है बोनस, और वो हर एक रो के लिए 5,000 है। मतलब एक सिंगल वैल्यू है, डिफॉल्ट वैल्यू, जो हर एम्प्लॉय के लिए सेम रहेगी, राइट। इस तरीके से हम डिफॉल्ट कॉलम, मतलब एक कॉलम ऐड करके उसमें डिफॉल्ट वैल्यूज भी डाल सकते हैं। मान लीजिए हमें एम्प्लॉयज की सैलरी को 10% इंक्रीमेंट देना है। ठीक है, मतलब हमें एम्प्लॉयज टेबल में जो सैलरी का कॉलम है उसको अपडेट करना है। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ। हमें पहले वो कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो सिलेक्ट करने के लिए डीएफ ऑफ सैलरी। ठीक है, ये कॉलम मैंने सिलेक्ट कर दिया और इसे हमें अनदर वैल्यू से, मतलब अनदर कॉलम से हमें अपडेट करना है। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा डीएफ ऑफ सैलरी। तो यहाँ से वो सैलरी लेगा और इसको इंक्रीमेंट करना है 10% से। सो 10% हम न्यूमेरिक में लिखते हैं 1, और एक्स्ट्रा 10%, सॉरी 100% लिखते हैं 1, और एक्स्ट्रा जो 10% है उसको, उसके लिए यहाँ पे 0.1 दिया है मैंने। ओके, तो मैंने इसको रन कर दिया। तो अभी अगर आप डीएफ देखोगे तो जो एलिस था हमारा फर्स्ट एम्प्लॉय, उसकी 60,000 सैलरी थी जो अब बढ़ के 66,000 हो चुकी है। मतलब 10% का इंक्रीमेंट उसमें हो चुका है। जैसे 80,000 का हो चुका है 88,000, राइट। इस तरीके से हम कॉलम की वैल्यूज को अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमें बोनस कॉलम अननेसेसरी हो गया है हमारे लिए, तो हमें उसको डिलीट कर देना है, राइट।
डिलीट करने के लिए हमारे पास एक कमांड है df, ये हमें लिखना बहुत जरूरी है, df इक्वल्स टू df डॉट ड्रॉप, एंड इसमें हमें कॉलम पास करना होगा, कॉलम्स भी पास कर सकते हैं या सिंगल कॉलम भी पास कर सकते हैं। ओके, हमें यहाँ पे नाम देना होगा बोनस। सभी मैं इस डेटा फ्रेम, इस लाइन ऑफ कोड को रन करके आपको डेटा फ्रेम शो करता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ से बोनस कॉलम हट चुका है। यहाँ पे एक अनदर मेथड भी है, जैसे अगर आप ये भूल गए कि df इक्वल्स टू नहीं लिखना है, आपको बस df ही लिखना है, तो आपको df डॉट ड्रॉप और कॉलम्स में कॉलम्स इक्वल्स टू, अगर मैंने यहाँ पे सैलरी दिया, राइट, या फिर हम देते हैं एक्सपीरियंस इन ईयर्स, इस कॉलम को मैंने पास कर दिया, बट ये यहाँ से डिलीट होगा, बट डेटा फ्रेम में ये रिप्लिकेट नहीं होगा। इसके लिए हमें एक आर्गुमेंट पास करनी पड़ेगी जिसका नाम है इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। अगर मैं ये पास करता हूँ, अगर मैं इसको रन किया, तो अभी आप देखोगे डेटा फ्रेम से एक्सपीरियंस इन ईयर्स का कॉलम जा चुका है, राइट। तो इस तरीके से हम कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं, उसमें अपडेट कर सकते हैं, या फिर कुछ कॉलम्स को डिलीट भी कर सकते हैं, राइट। अब मान लीजिए हमें एक नया रिकॉर्ड ऐड करना है, ठीक है। तो मेरे पास एक डिक्शनरी है अगेन, जो रिप्रेजेंट करेगी एक नया रिकॉर्ड को। तो यहाँ पे मैं ये डिक्शनरी है जिसमें एक नया रिकॉर्ड हमें ऐड करना है। तो इसका एम्प्लॉय ID 106 होगा, नेम होगा फ्रैंक, डिपार्टमेंट मार्केटिंग, और इसकी सैलरी होगी 70,000। चलो एक्सपीरियंस तो नहीं है, तो हम इस कॉलम को हटा देते हैं अभी, ठीक है। तो ये डिक्शनरी मेरे पास है और इसे मैंने ऐड करना है एज अ न्यू रो इनटू और एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम। तो जैसे हम लिस्ट में अपेंड करते हैं डेटा, सिमिलरली डेटा फ्रेम में भी हम रोज अपेंड कर सकते हैं। तो इसमें न्यू रो df डॉट अपेंड न्यू रो, और इसका जो इंडेक्सिंग है इसको हमें इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका इंडेक्सिंग अलग आ सकता है। तो इग्नोर इंडेक्स इक्वल्स टू ट्रू कर दिया, मतलब आप इसका जो इंडेक्स है उसको हटा दीजिए, ठीक है। तो अभी आप अगर डेटा फ्रेम देखोगे हमारी, ये वार्निंग है, इसको इग्नोर कर दो। तो जो 106 रिकॉर्ड है फ्रैंक, यहाँ पे हमारे पास आ चुका है, राइट। तो आज हमने देखा कि पांडास में हम डेटा को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, राइट। कॉलम्स को और रोज को ऐड, अपडेट और डिलीट करना एक मस्ट हैव स्किल है, जो हर डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट को आना ही चाहिए। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पांडास ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।